कभी कभी जब नींद खुलती है तब पता नहीं क्यों मैं खुद को रोता हुआ पाती हूँ। पता नहीं वो कैसा सपना होता है जो बिल्कुल याद नहीं आता। लेकिन लेकिन किसी खास के खोने का एहसास जागने के बाद भी जल्दी नहीं जाता। उस चीज या शख्स को ढूंढने की हर रोज कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ये एहसास मुझ में तभी से है जिस दिन आसमान में वो सितारे टूटे थे। वो देखकर ऐसा लगा लगा कि जैसे कोई सपना देख रही हूँ और वो नजारा भी बेहद बेहद खूबसूरत खूबसूरत था। था। If only our voices speak at night could ever reach the very edge of this world and the time, instead of fading into air and dust, then what will the words could ever be? Farthest words from probably. Let's make a promise that will never fade. Let's say it together and count to three. I'm told that some part of every wish will be heard, but lately I lost sight of the truth in those words. I can't even remember when I gave up believing what could have been the reason. At the very moment that the rain will stop, in the place rainbow born and dies, and where the end of this life lies, always been insisting there was something that I'm longing for. One day I'll reach the motions unexplored, unprecedented. We'll high five love we've yet to discover and give a kiss to time. The 5 dimensions keeps on teasing me, but I will keep on looking at too deep. Let's make a sign for when we say nice to meet you again. I'm on my way to you, chasing after your name. ताकि ताकि तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम है मित्सुआ। हम्म? हम्म? दीदी आप ये क्या कर रही हैं? अरे कमाल है, ये सब कितना असली लग रहा है। हाँ? दीदी लगता है आप अभी नींद में हो। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आ जाना। क्या क्या नहीं। दादी माँ कल रात का बचा हुआ खाओगी? तुम क्यों नहीं खा लेती? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीदी आप बहुत लेट हो चुकी हो। कल का नाश्ता मैं बनाऊंगी। ज्यादा तो नहीं होगा, चलेगा। आज ठीक लग रही हो। हाँ कल एकदम पागल लग रही थी। चुप करो, कुछ भी मत बोलो। हाँ। ईमामोरी के सभी लोगों को गुड मॉर्निंग।
ईतोमोरी टाउन हॉल से एक जरूरी सूचना है। शहर के अगले मेयर का चुनाव अगले महीने की 20 तारीख को होने वाला है और चुनाव आयोग के मुताबिक 1200 साल में एक बार गुजरने वाला धूमकेतु अगले महीने देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये धूमकेतु पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। पापा से क्यों नहीं सलाह कर लेती आप? बड़ों की बातों में मत पड़ो। आसमानी नजारे को देखने के लिए जापान स्पेस एजेंसी इंतजाम कर रही है। जल्दी आएंगे दादी माँ। पता है आज हमारी क्लास में नई लड़की आने वाली है। स्कूल के बाद मिलते हैं दीदी। मित्सुहा। हे सयाका, डेज़ी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चिपक क्यों रही हो? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? बहुत भारी हो तुम। और तुम बदतमीज। प्यारी जोड़ी है, साथ में प्यारे लगते हो। मित्सुहा, आज तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। मतलब? हाँ, शायद तुम्हारी दादी ने तुम्हारे अंदर का भूत भगा दिया है। भूत भगा दिया? भूल गई कल कैसी हरकतें कर रही थी। ये टेंशन में होगी इसलिए ऐसा कर रही होगी। बोलो मित्सुहा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बोलो। क्या? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। क्या कुछ भी याद नहीं है? सबसे जरूरी बात, हमें गांव के हालात बेहतर बनाने होंगे और उसके लिए हमें बहुत से बदलावों की जरूरत पड़ेगी। अगली टर्म में हम गांव की सुरक्षा व्यवस्था को शहरों जैसा मजबूत बना देंगे। ये वादा है मेरा। ये तो वैसे भी दोबारा जीत जाएगा, देख लेना। मैंने सुना है वो हार न जाए इसलिए सबको पैसे खिला रहा है। ओह मित्सुहा, गुड मॉर्निंग। देखो तो कौन साथ घूम रहा है, मेयर की बेटी और कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे। अजीब लड़की है। क्या आप अपना नेता चुने तो आप बताइए अब की बार। मित्सुआ, इस तरह मुंह लटका के क्यों चल रही हो? ये अपने परिवार के लिए कितना सख्त है। हमें ऐसा ही मेयर चाहिए। बेचारी मित्सुहा, कितनी शर्म की बात है। आप लोग नहीं जानते मित्सुआ, हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में क्या जरूरत थी सबके सामने? तासुकारे। तासुकारे शब्द का मतलब है वो कौन है, और इसी से बना है तासुगारे दोकी। धुंध के वक्त जब दिन ढलता है पर रात भी नहीं होती, कहते हैं उस वक्त दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खुलता है और जादुई एहसास होता है। और भी प्राचीन शब्द हैं जैसे कारे तासु दोकी और कावातारे दोकी का भी यही मतलब है। अरे मैम, वो कावातारे नहीं कातावारे दोकी है। कातावारे दोकी? शायद ये कोई देहाती बोली होगी। मैंने सुना है कि ईतोमोरी में आज भी ये बोली बोली जाती है। हाँ, हम देहाती तो है। अच्छा, तो अब मित्सुहा? जी। अरे वाह, आज तो तुम्हें अपना नाम याद है। हाँ, हमेशा खोई रहती है। सच में याद नहीं क्या? कल तो तुम अपनी रोज की डेस्क और लॉकर कहाँ है ये तक भूल गई थी। स्कूल आई तो बालों में रिबन नहीं था और तुम्हारे पूरे बाल उलझे थे। क्या? सच में? ऐसा लगा तुम्हारी याददाश्त ही चली गई है। हाँ, हो सकता है। आजकल ऐसा लगता है मैं किसी अजीब सपने में हूँ, जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। पर ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ क्या हुआ है। पिछले जन्म का चक्कर है, नहीं तो फिर तुम घनचक्कर हो गई हो या फिर तुम्हारा दिमाग फिल्मों के जैसे मल्टीवर्स में घूम रहा है। बकवास बंद करो टेसी। अच्छा, तो मेरी नोटबुक में वो सब लिखने की शरारत तुम्हारी थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मित्सुहा, कल तुम सच में बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शायद टेंशन से हुआ हो। तुम्हारा वो रिचुअल भी तो आने वाला है, क्यों है ना? ओह, उसकी याद मत दिलाओ। इस गांव में रहने से तंग आ गई हूँ। यहाँ छींकने पर भी सबको पता चल जाता है। बस बहुत हुआ, अब मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधा टोक्यो जाऊंगी। हाँ,
कहा, इस छोटे से गांव में सच में कोई फ्यूचर नहीं है। 2-2 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं आती है। दुकानें रात को 9 बजे बंद हो जाती हैं। ना बुक स्टोर है, ना कोई डेंटिस्ट है। लेकिन शराब की दुकानें 2-2 हैं। जॉब्स भी नहीं है। हैंडसम लड़के भी नहीं हैं। दिन भी काफी छोटे होते हैं। बस करो तुम दोनों। क्या हुआ? मैं कह रहा था कि किसी कॉफी शॉप पर चलते हैं, बोलो। क्या? कॉफी शॉप? सच में? हेलो बच्चों। हेलो आंटी। तो ये है तुम्हारी कॉफी शॉप? हमारे गांव में कहाँ से आएगा कॉफी शॉप? जैसे ये है तुम्हारी कॉफी शॉप? मित्सुहा तो सीधे घर चली गई। हाँ, सबका ध्यान मेयर की बेटी पर जो होता है। वो तो है। अरे क्या तुमसे एक बात पूछूं? तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। करियर के बारे में पूछ रही हो? कुछ सोचा नहीं। मुझे लगता है कि इसी शहर में मैं एक सीधी सादी जिंदगी जीता रहूंगा। मुझे रस्सी बनाना कब सिखाओगे? तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो योत्सुआ। इन धागों की आवाज सुनो। जब इन धागों के साथ तुम्हारे जज्बात जुड़ेंगे, तब ये धागे तुमसे बात करने लगेंगे। धागे बात नहीं करते। बुद्धू, दादी फोकस करने को बोल रही हैं। हमारी इन रस्सियों में इतोमोरी का 1000 साल पुराना इतिहास छिपा है। आज से करीब 200 साल पहले ये फिर शुरू हो गई। हमारे गांव के जूते बनाने वाले मायू गोरो के गुसल खाने में आग लगी। मंदिर और पुराने कागजात सब जल गए। मायू गोरो की उस आग में। मायू गोरो की बड़ी आग। आग को उसी का नाम दे दिया। बेचारा चप्पल वाला। तब से हमने अपने त्योहारों का मतलब ही खो दिया। सिर्फ नाम के लिए रस्म निभाते हैं। वैसे कागजात मिट जाने पर भी रीति रिवाज आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो इस परंपरा को जिंदा रखना हमारा फर्ज बनता है। पर मेरा वो नालायक दामाद, उसे चिंता ही नहीं। शीटों का पुजारी पद और हमारा घर छोड़ना उसके लिए काफी नहीं था, जो अब राजनीति करने लग गया। अरे पियो ना यार, इतने से क्या होगा? देखो, इस बार के चुनाव में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चुनाव की चिंता मत कीजिए। कादोइरी और साकागामी के सारे वोट आप ही के तो हैं। आखिर वो माने क्यों नहीं? अरे इतना आसान नहीं है। दाल में कुछ तो काला है। बकवास मत करो। सुनो, और गर्म साके लाओ। ठीक है, अभी लाई। और टेसी, छुट्टी के दिन साइट पर आया करो। गोला बारूद का काम सीख लेना। सुनाई दिया ना? हाँ। हम दोनों की जिंदगी बेकार है। अरे वो योत्सुहा है क्या? कितनी बड़ी हो गई है। दोनों बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हैं। हे, आ गए। साके बनाने की ये प्राचीन परंपरा है। चावल चबाकर एक बर्तन में थूकते हैं, फिर उसे सड़ने देते हैं और शराब बन जाती है। कोचिकामी साके। क्या भगवान इस तरह के रिचुअल से खुश होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं। अरे जल्दी आओ,
देखो मित्सुहा। अजीब है, ये क्या कर रही है? उसे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मित्सुहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या हुआ अगर तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें ये करते हुए देखा? मुझे तुम्हारी इसी बेफिक्री से जलन होती है। सुनो ना, हम कुचिका में जाके बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं और फिर टोक्यो भी जा सकते हैं। तुम्हें ऐसी बातें कहाँ से सोचती हैं? इसे बनाने के फोटो और वीडियो के साथ बेचना। इसका नाम भी मंदिर वाली लड़की की शराब ऐसे कुछ रखेंगे। क्या कहती हो? तुम पागल हो? ये कानून के खिलाफ है। हैं? बस इतनी सी दिक्कत है। मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। मुझे अगले जन्म में टोक्यो का खूबसूरत लड़का बनना है। ये लड़की पागल हो चुकी है। अरे मैं कहाँ हूँ? अरे यहाँ कुछ है। अरे ताकि तुम उठ गए। आज ब्रेकफास्ट तुम बनाने वाले थे ना, टाइम पर उठ जाया करो। ओ माफ कीजिए। हाँ? मैंने मिसो सूप बनाया है, तुम पी लेना, मुझे देर हो रही है। जी। स्कूल मिस मत करना, चाहे लेट हो जाओ। बाय। अपना ख्याल रखना। अजीब सपना है। क्या ये कौन है? सुकासा? टॉयलेट जाना है। ये असली क्यों लग रहा है? मैं टोक्यो में हूँ। तुम ये कहाँ से
मैं ये ताई का नियमा से लाई। शो का ओपनिंग एक्ट। अरे क्लब को छोड़ना, खाते चलना हैं। मूवी देखने अरे चलते हैं। चल चला। ताकि इतना लेट कोई आता है क्या? चल लंच करें। मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? सुकासा तुम चलो कम से कम बुरा तो लग रहा है। रास्ता भटक गया। लेकिन ताकि कोई अपने स्कूल का रास्ता कैसे भूल सकता है? वो मैं निकली थी। मतलब निकला और मैं लड़का हूँ। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को कभी कभार शहर भी घूमना चाहिए। टोक्यो में जो हूँ। तो आज तक तू क्या किसी गांव में रहता था? अरे तेरा टिफिन कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गया। तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? मेरे पास ये ब्रेड भी है। फिर तो बढ़िया सैंडविच बन जाएगा। बास्केट। तुम्हारा शुक्रिया। स्कूल के बाद कैफे चलें? ओह वो वाला ठीक है। तू आएगा ना? क्या सच में? कैफे जाएंगे? पर लकड़ी का काम तो बढ़िया किया है। हाँ छोटी छोटी चीजों पर काफी ध्यान दिया है। ताकि ऑर्डर करें क्या? क्या? यहाँ एक नाश्ते में तो मेरा पूरा महीना निकल जाएगा। यार तू कौन से जमाने की बात कर रहा है? क्या फर्क पड़ता है? सपना ही तो है। वाह, बढ़िया सपना है। हाँ? अरे अब क्या करूं? मुझे काम पे जाने में देर हो गई। क्या तुझे आज काम पे जाना था? तो तू जल्दी जा। अब वो मैं कहाँ काम करता हूँ बता सकते हो? क्या? जल्दी करो, टेबल 6, 7, 10 वेट कर रहे हैं। रहे हैं। क्या टेबल नंबर 12 रेडी है ताकि? हाँ, ये रहा आपका ऑर्डर। अच्छा एक जुकीनी और एक टोमेटो सैलेड। और क्या लेंगे? हमने ऐसे ऑर्डर नहीं किया। ताकि मैंने कहा था अंदर से ट्रफल्स लेकर आओ। ताकि सुनाई नहीं देता क्या? ताकि ये बुरा सपना आखिर खत्म कब होगा? ए वेटर, इधर आओ। जी सर। जरा तुम्हारे इस पिज्जा को देखो, इसमें टूथपिक निकली है। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो हमें चोट भी लग सकती थी। अब बताओ क्या करें? अब अगर मैं मगर ये इटालियन रेस्टोरेंट है, यहाँ तो टूथपिक यूज ही नहीं होती। क्या? माफ कीजिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अगर ये टूथपिक मेरे गले में फंस जाती ताकि तुझे आज हो क्या गया है? इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हम इसके पैसे नहीं लेंगे। ओह सच में? उम्मीद है आपको चोट नहीं लगी होगी। सुनो ना मिकी। सीनियर है तेरी। सुनिए मिस मिकी, आपका शुक्रिया। आज तुम्हारा दिन ही खराब था। आज तुमने काफी गलतियां की। मैंने मैनुअल के हिसाब से संभाल लिया, पर मिस मेकी, आपकी स्कर्ट फटी है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे ये क्या हुआ? किसी ने ब्लेड मारा है। क्या बात कर रहे हो? जरूर वही होगा। हाँ। अब क्या करें? आपको उसका चेहरा याद है? नहीं। मिस मिकी मेरे साथ आइए। हाँ? हे ताकि जल्दी से स्कर्ट उतारिए। हाँ? नहीं नहीं, मैं दूसरी तरफ देखूंगा। हाँ? देखिए बस हो गया। कैसा लग रहा है? वाह, ये तो कमाल कर दिया ताकि। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। उस वक्त आपने मुझे बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र थी। तुम कमजोर हो पर जल्दी गुस्सा हो जाते हो। आज तो मुझे ज्यादा अच्छे लगे। कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे भी हो।
क्या जबरदस्त सपना था, एकदम असली जैसा। अरे वाह, ये लड़का तो डायरी भी लिखता है। कितना ऑर्गेनाइज्ड है। काश मैं भी टोक्यो में रहती। अरे ये तो वही लड़की है। शायद ये उसकी क्रश है। अरे ये क्या है? क्या ये क्या हो रहा है? अच्छा, आज फिर कैफे चलें? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे आज काम पर जाना है। तुझे याद है ना कहाँ जाना है? हाँ? सुकासा, तू एक बात मुझे सच बता, तूने मेरे फोन के साथ क्या किया? हाँ? अरे छोड़, रहने दे, चलता हूँ। वैसे आज ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कल ये थोड़ा क्यूट लग रहा था। हाँ? क्या हो गया? क्या बे ताकि हमारा पत्ता काट रहा है क्या? कल तू उसे घर तक छोड़ने गया था। अच्छा, तो क्या ऐसा सच में हुआ है? मैं मिस मिकी के साथ। क्या हुआ ये बता। मुझे याद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। हमें पागल समझा है क्या? मिस मिकी आ गई है। हेलो दोस्तों। हेलो। आज का दिन अच्छा बनाते हैं। है ना ताकि? क्या हुआ? आज अपनी छाती नहीं दबा रही हो? ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आना। छाती दबाए? गुड मॉर्निंग। सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं? कल तुमने जो किया वो सब भूले नहीं है। हाँ? क्या तुमने इलेक्शन की पोस्टर देखे? कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल सरकारी पैसों का है। अरे धीरे बोलो, किसी की रोजी रोटी का सवाल है। क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ वही। रुको रुको मित्सुहा। क्या क्या मैंने ऐसा किया? दीदी। हाँ? हाँ? यानी कि ये सब सच में हो रहा है? इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है, इसका मतलब रात को हम दोनों अपने सपने में हैं। हम दोनों रात को जब सपना देखते हैं उस वक्त शरीर बदलते हैं। At last, hello, you've opened your eyes. But why won't you even look me in the eyes? What's wrong with you? You angrily tell me that I'm late. Well, I'm sorry, but I did my best in running at my fastest pace. धीरे धीरे सब समझ आने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल ताकि मेरी ही उम्र का है और टोक्यो में रहता है। किसी भी दिन अचानक मैं मित्सुहा के शरीर में चला जाता हूँ और ऐसा लगभग हर दूसरे दिन होता है। ये कोई ऐसा जादू है जो हमारी नींद में होता है। अपने शरीर में वापस नींद खुलती है तो दूसरे की जिंदगी में क्या किया वो ज्यादा याद नहीं रहता। पर हम दोनों
पूरा दिन एक दूसरे के शरीर में जीते हैं और इसका पता आसपास के बदलाव से चलता है। इसीलिए हमने एक दूसरे के लिए कुछ नियम बना कर रखे हैं ताकि मुसीबत ना हो। दूसरे के शरीर में होते हैं तब क्या क्या नहीं करना है, इसकी एक लिस्ट ही बना दी। हमने दिन भर जो कुछ भी किया उसे फोन में लिखना शुरू कर दिया, ताकि हम इस जादुई बदलाव की मुसीबत से हल निकालने के लिए मिलकर कुछ कर सकें। लेकिन ये लड़की पास आएगा तब ना। स्कर्ट का ध्यान रखो, सब खो रहे हैं। अरे छोड़ो ना। अरे यार, ये तो बेसिक मैनर्स होते हैं। मेरा पैसा बर्बाद मत करो। ये तुम्हारा शरीर खा रहा है और मैं काम भी तो कर रही हूँ। ये बुनाई का काम मुझसे नहीं होता। तुम इतने शिफ्ट्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम पैसा उड़ाती हो। Wonder if we can push our way through the countless barrier that's waiting in the future just beyond our view. Side by side, no way we can lose. We'll be destiny at its own game and make it follow our rules. आज मिस किम के साथ कॉफी डेट पर गई थी। दोनों साथ में क्यूट कपल लगते हैं। ऐसा मत करो मित्सुहा, मेरे रिश्ते मत बिगाड़ो। तुमने क्या किया ताकि? एक लड़की ने मुझे लव लेटर क्यों दिया? सब मेरा कमाल है, मेरी वजह से तुम स्कूल में फेमस हो गई हो। इतराने की जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड तो पटा नहीं सके। तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? चुप करो। मैं सिंगल हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह क्या देखना पड़ता है? हम जा रहे हैं, तैयार हो जाना। टियामेट धूमकेतु अगले कुछ दिनों तक खुली आंखों से देखा जा सकता है। हम बताएंगे कि उसे कब और कहां देखा जा सकता है। टियामेट धूमकेतु सूरज की तरह पूरब से पश्चिम की दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसे शुक्र के ऊपर से देखा जा सकता है। और इसकी खास तुमने बात अब यह यूनिफॉर्म कि क्यों पहनी आप है? इसे खुली आंखों से देख सकते हैं। दादी माँ, हमारे सब मंदिर घर से इतने दूर क्यों हैं? शायद ये सब मायुगोरो की मेहरबानी है। मायुगोरो को जानती हो? हाँ? अब वो कौन है? हाँ। दादी आइए। संभल के दीदी। मित्सुहा, योत्सुहा, क्या मुसूबी के बारे में जानती हो? मुसूबी? मुसूबी मतलब अपने रक्षक देवता से बात करने का जरिया। असल में इसका मतलब बहुत गहरा है। धागा बांधना मुसूबी है, लोगों को आपस में जोड़ना मुसूबी है, और वक्त का बहाव भी। ये सब भगवान की शक्ति है। इसलिए जो गुथी हुई डोरियां हम बनाते हैं वो भगवान की कला है। समय के बहाव को दर्शाती हैं। वो एक साथ आते हैं और आकार लेते हैं। वो मुड़ते हैं, उलझते हैं, खुलते हैं, टूटते हैं, फिर से जुड़ते हैं। मुसूबी एक गांठ है, वही समय है। लो, पी लो। शुक्रिया। मुझे भी चाहिए। इसे भी मुसूबी कहते हैं। चाहे पानी, चावल, साके हो, ये सब हमारे शरीर में जाकर आत्मा से जुड़ जाते हैं। इसे भी मुसूबी कहते हैं। तो आज की भेंट एक जरूरी रिवाज है जो हमें भगवान से जोड़ता है। हाँ दीदी, मुझे दिख गया। तो वो नियामिज़ु मंदिर के भगवान का पात्र है।
आगे जो है उसे काकुरियो कहते हैं। इसका मतलब पाताल। मैं पाताल में हूँ। तुम्हें यहाँ आने के बाद वो सब पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। हाँ? कुची का मिजाके। कुछ का मिजाके? तुम्हें इसे भगवान के पात्र के अंदर अर्पित करना होगा और ये तुम्हारा आधा हिस्सा है। मित्सुहा का आधा हिस्सा। शाम हो चुकी है। कातावारे दो की। हाँ, कातावारे दो की? शायद मैं वो धूमकेतु देख सकती हूँ। धूमकेतु? सुनो मित्सुआ, तुम अभी सपना देख रही हो, है ना? आंसू? लेकिन क्यों? मिस किम अब क्या कह रही है? हाँ, अब मित्सुआ ने क्या कर दिया? क्या डेट? कल मिस किम के साथ डेट है। ठीक 10:30 बजे स्टेशन पहुंच जाना। ये प्लान तो मेरा ही है, लेकिन ताकि सॉरी, क्या तुमने ज्यादा इंतजार किया? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैं तो मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। अच्छा है, चलो चले। वो कितना लकी है, अभी दोनों साथ में होंगे। हाँ? मैं ये क्यों? मैं खुद इस डेट पर जाना चाहती थी, पर तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जाने का मौका मिला। मजे करो। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। तुम्हें भी शायद पसंद आएगा। बताओ। वैसे मुझे पता है तुम कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं गए होगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेंशन मत लेना, मैंने तुम्हारे फोन पर कुछ नोट्स छोड़ दिए हैं। क्या सच में? ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है। तुम्हें क्या हो गया है ताकि? कोई बात है क्या? तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो। डिनर कर ले क्या? तुम्हें भूख लग गई होगी। क्या कहती हो? नहीं, फिर कभी करेंगे। ठीक है। ताकि मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर देना। क्या? मैं तुम्हें हमेशा से पसंद थी, है ना? सही कह रही हूँ ना? लेकिन पर शायद अब तुम्हारे दिल में कोई और बस गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में? नहीं, और कोई भी नहीं है।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर, मैं चलती हूँ। आज के लिए शुक्रिया। काम पर मिलते हैं। जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक आसमान में धूमकेतु दिखने लगेंगे। ये आखिर बोल क्या रही है? ओह, तुम हो जैसी? नहीं, आज मेरा आने का मन नहीं था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या? वो खास फेस्टिवल? आज वो धूमकेतु बिल्कुल साफ दिखाई देगा, है ना? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। मुझे पता है, तुम्हें बस मित्सुहा को युकाता पहने हुए देखना है। क्या कहा? नहीं, ये मैंने सोचा भी नहीं था, पागल। वो थोड़ी मायूस लग रही थी इसलिए। हो सकता है तुमने उसे चढ़ा दिया हो। अरे कुछ भी बोलोगी। आने में देर हो गई। अरे तुम आ गई। हाँ? तुम्हें ये तो क्या हो गया मित्सुहा? अरे तुम्हारे बाल। बस मन किया तो काट दिए। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पागल हो क्या? ब्रेकअप और बाल काटने का क्या रिलेशन? उसने कहा ना कि उसका मन था इसीलिए कटवाया। वाकई? मेरे ख्याल से मन किया तो इतने बाल नहीं काटे जाते। देखो, वो दिख रहा है। क्या बात है? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नॉट रीचेबल है या स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद संपर्क करें। अगली बार जब हम शरीर बदलेंगे तब मैं उसे आज की बकवास डेट के बारे में बताऊंगा। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद हमारे शरीर आपस में कभी बदले ही नहीं, कभी नहीं।